तो नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैंने नोटिफिकेशन आपको ऊपर देखा होगा थंबनेल कि रेलवे ग्रुप डी में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि भर्ती की अगर बात की जाए तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएंगी वो तो आपको पता है, और उसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं तो उसी में बात करने वाले हैं। देखिए, क्या इसमें एक क्वेश्चन उठता है, 10th ITI वालों की मौज है, तो वो भी बताऊँगा। 2024 में 10th वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे वो भी इसमें आगे बताने वाला हूँ। और ITI ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि 2 लाख पदों पर भर्ती होगी या नहीं होगी, तो ये भी आपको मैं आगे जानकारी दूंगा। तो सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि ये नोटिफिकेशन है क्या। देखिए, नोटिफिकेशन में बदलाव क्या हुआ है ग्रुप डी की भर्ती में, वो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा, एक नोटिफिकेशन डाला हुआ था रेलवे ने ही, ठीक है। आप रेलवे की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, रेलवे की वेबसाइट पर डाला हुआ है। इन्होंने यहाँ पर डाला था वन टाइम एग्जामिनेशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे। तो मैं इसे आपको हिंदी में करके दिखा देता हूँ। देखिए, हिंदी में मैंने इसको डाउनलोड भी किया है, ठीक है। तो रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 की भर्तियों के लिए जो शैक्षिक योग्यता निकाली थी वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है लेवल 1 में नौकरियों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता। यहाँ पर अगर बात करूँ, भारतीय रेलवे द्वारा रोजगार सूचना संख्या में दी गई एक मुख्य छूट रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा फरवरी 2018 और मार्च 2019, देखिए जो विज्ञापन जारी कर गए थे आपके 2018 और 19 में भर्तियों अभियान के विशेष छूट दी गई है। अब इसे वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो उसे वापस ले लिया गया था, उन्होंने जो छूट दी थी उसको उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या कहा है, तकनीकी यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल और टेलीकॉम विभाग और रेलवे की कैटरिंग विंग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में 15/6/2019 के बाद अधिसूचित होने वाली सभी भविष्य की भर्तियों के लिए। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आप देखते चलें इसको, जो शैक्षिक योग्यता उन्होंने कही है, उन्होंने क्या कहा है, साफ साफ कहा है कि लेवल 1 की भर्ती 15/6/2019 के बाद अधिसूचित होने वाली सभी भविष्य की भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होगी प्लस नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पर ITI को उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्होंने अधिकतर सभी पोस्टों के लिए ITI को इन्हें यानी कि सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। ITI हो या आपके पास या आपके पास अप्रेंटिसशिप हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10वीं पास प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे आवेदन अब कर पाएंगे। अब जो हाई स्कूल हैं वो किन किन पदों पर आवेदन करेंगे केवल, ठीक है, उनकी भी बात कर लेता हूँ मैं। तो जो हाई स्कूल हैं वो किन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, रेलवे का ही है ये, आप देख लेना इसको। 2019 के नाम से नोटिफिकेशन आया था, उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा था 10th और ITI, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने दिया है 10th और ITI। वैकेंसी की अगर बात करूँ तो क्वालिफिकेशन तो ITI रहेगी इस बार, ठीक है। पिछली बार इन्होंने छूट दी थी, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। इस बार ITI से ही सब पोस्ट अधिकतर आएंगी। अब बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट बगैर ITI वालों के लिए होने वाली है इसमें, ठीक है, जिन्होंने केवल हाई स्कूल किया है। देखिए, उनकी भी बात करूंगा। तो एज आपको पता होनी चाहिए, 18 से 33 में ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये उठता है कि वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले इस बार 2 लाख वैकेंसी आएगी या नहीं आएंगी, ठीक है। तो 2 लाख वैकेंसी तो बिल्कुल नहीं आएंगी, ये तो आप लिख के ले लेना। 2 लाख वैकेंसी नहीं आएंगी, आई तो आपकी 30 से 50 हज़ार के बीच में ही वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। चाहे आपकी कुछ भी विज्ञापन निकालें, हो सकता अगर 50 से ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अनुमान के मुताबिक 30,000 ही वैकेंसी रहेंगी। क्योंकि आपका ALP का विज्ञापन आप देख लीजिए या टेक्नीशियन का विज्ञापन आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसके अनुसार तो यहाँ पर वैकेंसी 30 से 50 हज़ार के बीच में ही रहने वाली हैं, ठीक है। अब बात करूँ डिपार्टमेंट की वैकेंसी कम क्यों निकलेंगी। देखिए, कम करने का कारण क्या है, अब उसका मैं कारण आपको यहाँ पर बताने वाला। देखिए, जैसे पिछली बार कई कैटेगरी में पोस्ट निकलती थी, तो इस बार यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबकी कम करती हैं। टेक्नीशियन में भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ग्रुप डी में भी जो
पोस्ट होनी डिपार्टमेंट वाइज वो भी कम कर दी गई हैं। ठीक है, इस बार जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो 17 डिपार्टमेंट ही वैकेंसी आएंगी। ठीक है, 17 डिपार्टमेंट में ही इस तरीके से आपकी जो पोस्ट हैं वो आएंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे, इसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल तो हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या डिपार्टमेंट की भर्ती निकलेंगी। ठीक है, एक तो आपका मैकेनिकल हो जाएगा, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा आपका एक स्टोर की भर्ती निकलेगी। ठीक है, और मैकेनिकल हो गया आपका, एक इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, चौथा, पांचवा आपका ट्रैफिक हो जाएगा, छठा आपका S&T हो जाएगा, इंजीनियरिंग आपका हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी हो गया। तो यहाँ पे अगर इस तरह की मेडिकल, ठीक है, तो 7 डिपार्टमेंट की भर्ती जो निकलेंगी, अलग अलग जो निकलेंगी कैटेगरी में। अब उसकी बात कर लेता हूँ। डेस्टिनेशन की अगर बात करूँ पद की, तो निकलेंगी किस हिसाब से, देखिए वो आपकी 17 कैटेगरी के अनुसार पोस्ट निकलेंगी केवल। ठीक है, अब 17 कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट निकलेंगी केवल आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में निकलेगी, वर्कशॉप असिस्टेंट की पोस्ट निकलेगी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, असिस्टेंट ब्रिज की निकलेगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, असिस्टेंट C&W कैरेज एंड वैगन में आपकी निकलेगी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, असिस्टेंट डिपो स्टोर की निकलेंगी स्टोर के थ्रू। ठीक है, असिस्टेंट लोको साइड डीजल की निकलेंगी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये पोस्ट 17 हैं। इस तरीके से बता दूं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक के, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करूँ तो S&T, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, असिस्टेंट TL एंड AC की इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल निकलेगी, असिस्टेंट वर्कशॉप वर्क्स की निकलेंगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, असिस्टेंट वर्क इंजीनियरिंग और हॉस्टल अटेंडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू निकलेंगी। ठीक है, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4, ये जो वैकेंसी निकलने वाली है। देखिए यहाँ पर केवल इसमें अगर बात करूँ तो मेडिकल की जो रहेगी हॉस्टल अटेंडेंट मेडिकल, केवल यहाँ पर हाई स्कूल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसी पोस्ट के लिए केवल हाई स्कूल रहेगा, बाकी सब के लिए जितनी भी, इसको छोड़ दिया जाए 16 नंबर की पोस्ट को, तो आपकी जितनी भी सारी पोस्ट हैं सब आपकी ITI के थ्रू ही निकलेंगी। ठीक है, तो केवल मेडिकल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकलेंगी वो ही निकलेंगी केवल हाई स्कूल वालों के लिए। तो ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, हमारा नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं इस चीज़ को, ये पिछला नोटिफिकेशन था इसलिए मैंने आपको दिखाया ये। तो इस बार 2 लाख वैकेंसी तो आएंगी नहीं, ये तो निश्चित है, लेकिन 30 से 50 हज़ार के बीच में रहें वैकेंसी, तो यही हो सकता है इस बार। ठीक है, एज आपकी 30 से 33 रहेगी, ये तो क्लियर है खैर। ठीक है, तो ITI इसमें कंपलसरी आगे के लिए रहने वाली है। केवल हाई स्कूल से जो निकलेंगी मेडिकल डिपार्टमेंट में ही आपकी वैकेंसी निकलेंगी, बाकी सब में आपकी ITI वालों के लिए ही वैकेंसी इसमें निकलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने ITI नहीं की है या आपकी चल रही है, तो अगर आपने ITI की है तो अपनी तैयारी करें, आपको सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि अब हाई स्कूल का इसमें जितने पहले आवेदन करते थे, अब हाई स्कूल वाले इसमें अधिकतर आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए और आगे होता क्या है, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसकी जानकारी और हम आगे आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके सब चीज़ लेके आते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।